अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट राजा पाकिस्तानी। आज मैं कुछ खा रहा हूं, टोस्ट खा रहा हूं, एंजॉय कर रहा हूं, तो मैंने सोचा कि आपको भी इस एंजॉयमेंट में शामिल करूं। हस्बे दस्तूर हमारे साथ शामिल हाल हैं मोहतरम जनाब मुनीर हुसैन दुग्गल साहब। आज ज़रा ये डिफरेंट स्टाइल में है। टाई इन्होंने क्योंकि मेरे से ज़्यादा शर्ट भी खूबसूरत पहनी हुई है, टाई भी, तो इन्होंने अपनी ज़रा केयर रखी है क्योंकि वो चाहते हैं कि ज़रा डिफरेंट लगे। तो सर, कैसा दिन रहा आपका आज का? जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हमारा मंडे जरा थोड़ा ज्यादा टफ होता है क्योंकि काम ऐसा 2 छुट्टियों के बाद मंडे आता है। हमें सैटरडे संडे ऑफ होता है, इस वजह से जरा बिल्कुल टफ सही। टाइम होता है। और फिर उसके बाद मुझे 6 से 8 FM 95 वाला प्रोग्राम भी करना था, फुल पंजाब दे। तो उसके बाद मैं आता हूँ तो मैं थोड़ा बहुत कुछ करता हूँ, तो फिर आपका टाइम हो जाता है। तो इसलिए जरा कंटिन्यूटी सही, एंड कंसिस्टेंसी के साथ चल रहा था मंडे में। ज़बरदस्त। तो एक तो ये है कि आज के शो का टॉपिक बता दें, क्या आप टॉपिक सजेस्ट करते हैं? अच्छा, मेरे दिल में ये ख्याल आया है कि जी अभी जी। आप खाने से पहले हमारी भाभी जी की बड़ी तारीफ कर रहे थे। तो वो जहाँ आपकी मिसेज हैं, वहाँ कुछ लोगों की माँ भी है। तो माँ का चूंकि दिन कल गुजरा और उसमें चूंकि हमारा ऑफ डे था, प्रोग्राम डे नहीं था, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो माँ एक कष्ट काटती है अपने बच्चों के लिए और साथ साथ में अपने बच्चों के बाप का भी ख्याल करती है, आज हम उसके ऊपर कुछ बात करें। सही है, बिल्कुल सही है। इसमें कोई शक नहीं है कि माँ जो है वो बहुत ही कीमती चीज़ है रुए ज़मीन पर इंसान के लिए। सबसे कीमती चीज़ मेरा ख्याल है कि वो माँ है। और माँ को ये दर्जा भी माँ को ये दर्जा भी हासिल है कि माँ से ज़्यादा इंसान के साथ वफादार कोई शख्सियत नहीं है, कोई और इंसान माँ जितना वफादार नहीं है। और माँ के इंसान के ऊपर, हर इंसान के ऊपर, वो इंसान अच्छा है या बुरा है, माँ के ऊपर, माँ के उस बंदे के ऊपर बहुत ज़्यादा एहसानात हैं। और सिर्फ दुनिया में लाने का ज़रिया नहीं है, दुनिया दिखाने का ज़रिया भी वही है। दुनिया में उसको कामयाबी की मंजिलों तक लेके जाने का भी अक्सर जगहों पे ज़रिया माँ ही होती है। तो माँ इंसान का सबसे खूबसूरत, सबसे काबिल भरोसा रिश्ता है। और माँ के बाद जो दूसरा खूबसूरत रिश्ता है इंसान का, वो उसकी बीवी है। तो वो लोग बहुत ही खुशकिस्मत हैं जिनको अच्छी माँ मिल गई, और जिनको माँ तो होती ही अच्छी है, माँ के साथ ये अच्छा कहना मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा गलत है। जिसको अच्छी बीवी मिल गई तो वो यकीनन खुशकिस्मत हैं, और उनमें से एक खुशकिस्मत मैं भी हूँ क्योंकि मेरी बीवी भी बहुत अच्छी है। तो आज हम और भी कुछ मौज़ूआत को हम शामिल करेंगे। आप माँ के हवाले से कुछ बात करना चाहें तो आप करें, उसके बाद फिर एक और टॉपिक भी जी, बहुत जबरदस्त आपने माशाल्लाह बात की कि माँ की जो मोहब्बत होती है वो बेशर्त होती है और बेहद होती है। ये खास मोहब्बत है जिसमें कोई शरारत नहीं होती। बाकी जितनी भी दुनिया में मोहब्बतें होती हैं उसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी सूरत में कोई शरारत आती है और वो बेहद भी होती है, यानी उसकी कोई हद नहीं होती। जैसे कि अल्लाह ने खुद से माँ की मोहब्बत के साथ एक तशबीह देके अब मोहब्बत को दिखाया है या नापा है कि अल्लाह को माँ से 70 गुना ज्यादा मोहब्बत है।
تو کسی اور رشتے میں دنیا والے میں ماں کی محبت کو اس طرح سے نہیں دکھایا گیا جتنا اللہ نے اس رشتے کے ساتھ ناپنے کے لیے دکھایا ہے ماں کی محبت کو. اور ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں کے اوپر ہم روزمرہ کی زندگی کے اندر بھی یہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ جو محبت ہمیں ماں سے ملتی ہے وہ کہیں اور سے نہیں ملتی. یقیناً ہمیں اس چیز کا احساس ہوتا ہے، لیکن اکثر اوقات یہ ہمیں احساس ہوتا ہے جب یہ رشتہ ہمارا نہیں رہتا. اور اس وقت کئی دفعہ میں اپنے دوست احباب کے پاس بھی، چونکہ میری خاص کچھ لوگوں سے لاہور میں جب سے میں آیا تو میری محبت والا معاملہ ہے. مجھے ایک عادت ہے ورثہ میں ملی ہوئی کہ میرے والد صاحب کی بھی جو دوستی تھی وہ بہت زیادہ ہوتی تھی، تو مجھے بھی یہ دوستی کا ایک خبت رہتا ہے. تو ہم ایک دوست کے گھر گئے، میاں بیوی، تو ان کی والدہ صاحبہ نے ہمیں ہمارے دوست کی شکایت کی. وہ کہنے لگیں کہ آپ کا جو دوست ہے نا، یہ جب دفتر جاتا ہے گھر سے تو یہ مجھے خدا حافظ کہہ کے نہیں جاتا. یقیناً ماں جو ہوتی ہے اس رشتے میں شاید پیسوں کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی، دولت کی ضرورت نہیں ہوتی، کمائی کی ضرورت نہیں ہوتی اپنی اولاد کی، لیکن اس کو آتے جاتے اس کو دیکھنا جو ہے وہ شاید بہت مقصود ہوتا ہے. اور ماں کو دیکھنے کے بارے میں آپ نے بے تحاشا بار یہ بات سنی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو ماں کو ایک بار دیکھتا ہے اس کو ایک مقبول حج کا ثواب ہوتا ہے. تو چونکہ ہماری ان سے فیملی فرینڈ شپ ہے تو ہم میاں بیوی گئے ہوئے بھی تھے، تو میری بیگم کے سامنے ہی ہماری آنٹی نے یہ گلا مجھ سے کر دیا کہ یہ آپ کے دوست ہیں تو اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے. تو میں تب تو خاموش رہا، میں نے کہا بات ذرا بڑھ جائے گی، بگڑ جائے گی. تو کچھ وقت کے بعد وہ میں اور میرا دوست اکیلے میں کہیں ملے تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا بات یہ ہے بھائی، مجھے آپ کا خاص دوست سمجھتی ہیں آنٹی، تو اس لیے انہوں نے یہ بات مجھ سے کی ہے، تو آپ کیوں نہیں مل کے جاتے، اماں کو سلام کر کے جایا کریں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار بات یہ ہے کہ میں سلام تو کر کے جاتا ہوں لیکن میں نا اپنے بچوں کی اماں کو کر کے چلا جاتا ہوں، ہے تو وہ بھی کسی کی اماں ہی نا. تو بہرحال انہوں نے مزاح میں جواب دیا اور پھر مجھے بعد میں پتہ بھی چلا کہ انہوں نے اس ہماری کہی ہوئی بات کے اوپر عمل بھی کیا، اور پھر کبھی دوبارہ ہماری آنٹی نے ہم سے یہ ذکر نہیں کیا کہ آپ کا دوست جو ہے وہ مجھے مل کے نہیں جاتا. کیونکہ باقاعدہ ان کی ماشاءاللہ بڑی تابعداری کے ساتھ اپنی زندگی ان کے ساتھ گزاری، اور پھر 1-2 سال پہلے کی بات ہے اللہ کے حکم سے ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو یہ تو احساس اس وقت زیادہ بڑھ جاتا ہے جب یہ سہولت ہمارے پاس نہیں رہتی. جب تک یہ سہولت ہمیں حاصل ہوتی ہے تب تک ہم مزاح میں، ہنسی میں، کھیل میں اس کو عام سی سہولت سمجھتے ہیں، لیکن یہ اتنی بڑی سہولت ہے انسان کے لیے زندگی میں جو اللہ کے نبیوں کو بھی جب یہ سہولت حاصل نہیں تھی تو اللہ نے خود سے کہا کہ موسیٰ ذرا سنبھل کر، اب تیرے پیچھے تیری ماں نہیں ہے دعائیں کرنے والی. تو گویا ماں کی دعاؤں کی ضرورت اللہ کے نبیوں کو بھی پڑا کرتی تھی. بالکل صحیح کہا آپ نے. اور دنیا کی شاید واحد ہستی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جنت جو ہے وہ ماں کے قدموں میں رکھ دی، بیٹی کے قدموں میں نہیں رکھی، بہن کے قدموں میں نہیں رکھی، بیوی کے قدموں میں نہیں رکھی، لیکن ماں کے قدموں میں. یعنی جنت جس کی انسان خواہش کرتا ہے، جہاں جانے کے لیے انبیاء سمیت دنیا کے تمام انسان کوشش کرتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں اللہ سے کہ ہم سے کوئی خطا نہ ہو جائے، کوئی غلطی نہ ہو جائے. ہم جو انسان کی سب سے بڑی حسرت جو ہے وہ جنت ہے، اور جنت کو اللہ نے ماں کے قدموں میں ڈال دیا ہے. تو اس کا جو رتبہ ہے، مقام ہے، اس کو بس ہم سمجھ لیں، اور اپنی ماں جن کی مائیں زندہ ہیں
उनका बहुत ख्याल रखें और रोज़ाना हज करें। आप 2, 4, 6 दफ़ा हज कर सकते हैं, 10 दफ़ा हज कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें ये हज करते रहना चाहिए, और जिससे उसकी माँ सुखी है, माँ खुश है, तो उसके ऊपर अल्लाह की रहमतें जो हैं, वो जब अल्लाह ने जन्नत दे दी तो फिर बाकी चीज़ें क्या रह जाती हैं जो अल्लाह नहीं देगा उसको। और जिसकी माँ नाराज़ है, हमारे जैसे कुछ बदबख्त ऐसे भी हैं जिनकी माएँ, जिनके बाप, वालिदैन उनसे नाराज़ होते हैं और उन्हें कोई परवाह नहीं होती। तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों से हमें बचाए, और उनके लिए भी हम दरख्वास्त उनसे करते हैं कि दोबारा अपने माँ-बाप की तरफ रजू कर लें, थोड़ा-सा ठीक हो जाएँ, ताकि हम सब जो है वो जब अल्लाह के यहाँ पहुँचे तो अल्लाह हमें इस नज़र से ना देखे कि ये माँ का गुस्ताख है। तो मैं एक आज छोटी सी बात ऐड करना चाहता हूँ, जी, फिर आप जो भी आगे टॉपिक लेंगे फिर हम उस पर बात कर लेंगे। कि हजरत मूसा कलीमुल्लाह, जो कि अल्लाह के इतने प्यारे नबी थे कि अल्लाह ने उनको अ, आप अपने साथ बात करने के लिए मुंतखब कर रखा था, यानी कलीमुल्लाह थे, अल्लाह से बातें करते थे। तो अक्सर ये होता था कि अल्लाह के साथ जब मुलाकात होती हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की, तो अगले दिन के प्लान भी डिस्कस करा करते थे अल्लाह के साथ, अल्लाह असाइनमेंट भी दिया करते थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को। तो एक दफ़ा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कोई कहीं दूर जाना था, कोई असाइनमेंट ऐसी थी कि किसी जगह जाना था, तो उसके लिए उनके पास कोई जाने का बंदोबस्त नहीं था, सवारी का। तो अब उसमें शायद 1 या 2 दिन ये इस तरह से टाइम था कि अगली मुलाकात बीच में अल्लाह के साथ होनी थी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से अर्ज़ की कि अल्लाह, आपने वो फलां काम मुझे कहा है, वहाँ मैंने जाना तो है, लेकिन मेरे पास कुछ जाने के लिए बंदोबस्त नहीं है, सवारी का। तो अल्लाह ने फरमाया कि ठीक है, आप सुबह जब काम के लिए जाएँगे, तो आप फलां बंदे के पास चले जाना और उसको कहना कि आपके लिए सवारी का बंदोबस्त कर दे। अब अल्लाह की बताई हुई जगह के ऊपर अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम चले गए, और वहाँ जाके क्या देखते हैं कि एक बंदा है, जो एक आम सा कोई काम करने वाला कसाब टाइप बंदा है। तो उसको जाके हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अल्लाह ने फरमाया है कि मैंने फलां जगह जाना है और सवारी का इंतज़ाम आपने करना है। तो वहाँ से कहते हैं कि बादल गुज़र रहे थे। उस बंदे ने बादलों को इशारा किया कि इधर आ जाओ। बादल आए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि आपने जहाँ जाना है वहाँ बैठ जाइए, ये बादल आपको वहाँ पहुँचा देंगे। अब जब अगले दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में हाज़िर हुए और कहा कि अल्लाह, आपने मुझे इतना बड़ा रुतबा दे रखा है कि मुझे आपने कलीमुल्लाह बना रखा है, और ये कमाल मेरे पास भी नहीं है। अल्लाह ने ये आपने ये रुतबा मुझे भी नहीं दिया हुआ कि मैं चलते हुए बादल को कहूँ कि ये मेरी एक सवारी है, इसको आप फलां जगह पे पहुँचा दें, और वो बादल आए और मुझे उठा के ले गया और मैं अपना काम करके आ गया। तो अल्लाह ने बड़ा बेहतरीन, ज़बरदस्त, बड़ा डिफरेंट जवाब दिया। हकीकत वही थी। अल्लाह कहते हैं कि ये मेरा बंदा अपनी माँ की कोई बात टालता नहीं है और मैं इसकी कोई बात नहीं टालता। क्या बात है कि अल्लाह अल्लाह ने उसकी ज़बान के अंदर, उसके इशारे के अंदर ये तस्वीर रखी है। तो अगर चलते हुए बादल को भी कोई काम कहता है, तो बादल उसके काम में लग जाता है, क्योंकि अल्लाह को ये बात उस बंदे की कितनी पसंद आई। और आज अक्सर औकात हम लोग ये भी देखते हैं कि लोग माओ की ना सिर्फ बात टालते हैं, बल्कि कुछ बाद वक़्त तो माओ से लड़ाई भी कर लेते हैं, और फिर उससे भी दर्जा बदबख्त लोगों का होता है कि वो कभी-कभी माँ से मार-पिटाई भी कर लेते हैं। जैसा अनवर मसूद की एक नज़्म भी है, जो अक्कू के ऊपर उन्होंने लिखी हुई है। उसके अंदर वो इसका वाक़या बयान करते हैं सारा तफ़सील जी, से। जी, जी, बिल्कुल वो नज़्म बड़ी बहुत ही ज़बरदस्त नज़्म है। आँखें नम हो जाती हैं सुन के। आँखें नम हो जाती हैं। मैंने चंद दिन पहले सुनी है, और माँ-बाप के मामले में तो मैं वैसे भी बड़ा सेंसिटिव हूँ, और
آج کے لیے میرا خیال ہے اس شو کو ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں. ماں کے حوالے سے آپ نے ناظرین یہ شو دیکھا اور ہم دوبارہ آپ کے ساتھ لائیو آتے ہیں تو 4 منٹ کے بعد انشاءاللہ. اپنا سارے پاکستان کا اور تمام انسانوں کا خیال رکھیے گا. رب رکھا. پاکستان زندہ باد.